हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है हमारे आज की बहुत ही शानदार वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस 2025 के लिए नई भर्ती आ चुकी है, जिसमें टोटल 7665 मतलब 7665 पद है। इसमें मतलब कि इस पदों के लिए भर्ती आ गई। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट वर्तमान में जरूरी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट बाद में जरूरी है, और इसमें फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम तक की सभी मतलब पहलुओं पर हम लोग संपूर्ण जानकारी यानी डिटेल्स चर्चा करने वाले, मतलब हर एक छोटी बड़ी बातों पे हम लोग डिटेल्स चर्चा करने वाले। और इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु क्या होनी चाहिए, इन सभी बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल्स चर्चा करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जिनको वाकई में इस पद की ज़रूरत है। ये बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, तो इसके लिए हम लोग बात करने वाले। आगे चलिए संपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, क्या क्या कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो एप्लीकेशन है वो 22 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो गया है, और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 तक है। मतलब कि लगभग 29 से 30 दिन एप्लीकेशन होने वाला है। और लास्ट फी पेमेंट, जैसे कि आप जो पेमेंट करते हैं या फिर किसी कारणवश नहीं हो पाता तो उसका लास्ट पेमेंट डेट है 22 अक्टूबर 2025। और करेक्शन, जैसे कि आपको फॉर्म भरते समय साइबर वाले से गलती हो गई या आपसे कोई गलती हो गई, तो भूलवश उस गलती को सुधारने के लिए आपका करेक्शन डेट 29 और 31 अक्टूबर को दिया गया है। मतलब कि 3 दिन में आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। और जो है कि यहाँ पे अगर आपको बात किया जाए कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो परीक्षा से पहले 2025 की परीक्षा से पहले आपको मतलब कि निकल जाएगा। 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात करते हैं कि ये जो इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो एसएससी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 के लास्ट दिसंबर या फिर शुरुआती जनवरी में आपका हो जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट एग्ज़ाम के बाद डिक्लेयर हो जाएगा। ये तो बात हो गई। अब फी चालान की बात करते हैं। तो चालान मतलब कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो। एससी एसटी के लिए 1 भी रुपये नहीं है, केवल आपको ऑनलाइन देना होगा। और आप जिस भी तरीके से फीस कटाना चाहते हैं कटा दे सकते हैं, चाहे स्कैनर से कटा दे, चाहे क्रेडिट कार्ड, चाहे जिस भी तरह से आप कटाना चाहते हैं फीस दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे कि कितनों पदों के लिए भर्ती आई है। नहीं, एज लिमिट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एज लिमिट हमारी क्या रहने वाली है, तो एज लिमिट आपकी 1/7/2025 तक 18 साल आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर इन डेट तक आपकी एज पूरी हो गई है तो आपको 12th पास होना चाहिए, और यहाँ इस तारीख तक आपकी डेट 18 साल पूरी होनी चाहिए। इसके लिए कम से कम आपको 18 साल एज होनी चाहिए, और अधिकतम से 25 साल। आप जैसे कुछ एरिया में आपको एज का रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे 5 वर्ष का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, या फिर 8 वर्ष का। लगभग ये 33 साल तक आप भर सकते हैं लगभग, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। अगर उस एरिया के लिए आपको एज रिलैक्सेशन दिया रहेगा तो आप वहाँ से रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए साफ अक्षरों में लिखा गया है कि फॉर एज रिलैक्सेशन काइंडली रीड नोटिफिकेशन। आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, उसमें आपकी एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल 7665 पद 7565 पद हैं। यहाँ पे जैसे कि नेम ऑफ पोस्ट करना है तो कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए मेल के लिए है, वो लगभग आपके लिए 4408 पद जो है कि उनके लिए है, जिसमें से 967 ओबीसी के लिए। ये एक बार चार्ट आप पढ़ लीजिए। कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन जो है कि मेल हैं, और अदर तो हैं उनके लिए लगभग 285 सीट हैं। कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन जो है कि कमांडो के हैं, तो उनके लिए 376 पद हैं। यहाँ पर आप चार्ट देख लीजिए। कांस्टेबल एक्स फीमेल मतलब कि यहाँ पे 2496 मतलब 7565 पद है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न है, तो ये एग्ज़ाम पैटर्न आपको सबसे पहले बता दूं कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, मतलब ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ अक्षरों में लिखा गया है कि दिस
द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसाइड वन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर, मतलब कि यहाँ पर आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और यहाँ पे मतलब कि वन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर, मतलब कि यहाँ पर एक प्रश्न के आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। इस तरह से आपको प्रश्न पेपर होगा यहाँ पे, और ये 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे और लगभग 100 मार्क्स के लिए, यानी एक प्रश्न पे 1 मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट में बात करें तो यहाँ पे पार्ट ए जो है इसमें आपका आ जाएगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसके आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले और 50 मार्क्स के। और मैं आपको बता दूं कि टोटल पेपर जो होता है वो 90 मिनट में होता है, मतलब कि आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा और 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पार्ट बी में रीजनिंग आता है जिसके 25 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर के। और पार्ट सी में न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और 15 मार्क्स के। और डी वाला होता है कंप्यूटर का, इसमें बहुत ही बड़ा रोल होता है, तो इसमें कंप्यूटर के बारे में आपको पूछा जाएगा, इससे 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 नंबर के मिलेंगे। मैं अपने इसी ही चैनल पे कंप्यूटर का लगभग 200-250 सवाल जो भी परीक्षाओं में बनने वाले हैं उन सभी सवालों को आपके सामने ला कर रख दूंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जब भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप देख पाएँ। और यहाँ पे अगर माइनस मार्किंग की बात करें तो निगेटिव माइनस मार्किंग 0.25 है, यानी 1/4। 4 गलत प्रश्नों पर आपका 1 सही अंक काट लिया जाएगा। एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे, लेकिन अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका वो प्रश्न भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न को टच नहीं करते हैं, मतलब नहीं करते हैं, तो उसका नंबर नहीं कटेगा, लेकिन आपने उस प्रश्नों पर प्रयास किया और वो प्रश्न गलत हो गया है तो आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में यहाँ पे मैथ के सिलेबस में पूर्ण संख्याएं, दशमलव और भिन्नों की गणना और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशतता, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, क्षेत्र मिति, समय और दूरी, अनुपात और समानुपात, समय और कार्य, विविध। विविध में आपका जैसे कि जो भी चैप्टर यहाँ से छूट गया है वो चैप्टर विविध में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे लघुत्तम महत्तम का लघुत्तम महत्तम वाला चैप्टर हो गया, फिर उसके बाद मिश्रण का चैप्टर हो गया। ये सब जो भी मिश्रण एंड एलिगेशन का ये भी जो चैप्टर है वो विविध में आ जाते हैं। तो ये तो मूल रूप से इसकी सिलेबस दिया गया है, बाकी आपको विविध में कुछ चैप्टर्स को भी तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में आएगा सादृश्य आएगा, सामान्यता और अंतर आएगा, स्थानिक दृश्यीकरण आएगा, स्थानिक अभिविन्यास आएगा, दृश्य समिति, विभेदन, अवलोकन, संबंध, अवधारणाएं, अंकगणितीय कारक और अलंकारिक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अशाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, विविध। इसमें आपका कुछ और चैप्टर विविध में मतलब जैसे क्लॉक वाला नहीं दिया है, क्लॉक आ जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट आ जाएगा, दिशा और दूरी आ जाएगा, ब्लड रिलेशन के लिए बोल दिया, संबंध, अवधारणाएं आ जाएंगे, कथन और कारक आ जाएगा। ये सब चैप्टर जो है कि विविध में आते हैं, सब कुछ ये नहीं बताता है, लेकिन कुछ चैप्टर वहाँ से आ जाते हैं जिसमें आपकी गलती हो जाती है। ठीक है, यहाँ से इन चैप्टर पर भी एक बार नज़र बना लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रीडिंग का सिलेबस हो गया, उसके बाद जीके जीएस में आता है। तो जीके जीएस में लगभग स्टैटिक जीके का सबसे बड़ा रोल होता है। लगभग अकेले स्टैटिक जीके से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन तक आने की संभावनाएं रहती हैं। इसमें करंट अफेयर्स के लगभग 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर स्टैटिक जीके को आंकड़े को और कम किया जाए तो लगभग मानकर चलिए कि यहाँ से 15 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ जाएंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, 25 क्वेश्चन, और लगभग यहाँ से इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन में अकेले। ये सोचिए कि स्टैटिक जीके का इतना बड़ा पार्ट होता है, जिससे यहाँ पर देखिए सिलेबस में भी यही दिया है। भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे, विशेष रूप से खेल, मतलब खेल जो है वो विशेष रूप से शामिल होगा, इतिहास होगा, संस्कृति होगा, भूगोल होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था होगा, सामान्य राजनीति होगा, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, विविध। विविध में बहुत से चैप्टर आ गए आपके, जैसे कि जिन जिन चैप्टर को यहाँ पर इतिहास तो केवल एक छोटा सा शब्द इतिहास लिख दिया। अगर इतिहास में पूछा जाए तो आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत, ये 3 पार्ट यहाँ से हो गए। भूगोल में नदी, पठार, झरना, झील, समुद्र, ये सब जो भी है ये भूगोल में आ जाएंगे। यहाँ पर संविधान
देखिए सामान्य राजनीति दिया, उसके बाद भी यहाँ पर भारतीय संविधान दिया, यानी भारतीय संविधान से कुछ अलग से स्पेशली क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी आपको तैयार करके चलना है ताकि आपको किसी भी टॉपिक में एक सिंगल दिक्कत भी ना हो पावे। ठीक है, यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर्स में आपका सिलेबस दिया है, क्या क्या पूछेगा कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, संचार, इंटरनेट, डब्ल्यू और वेब ब्राउज़र आदि, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व, वर्ड प्रोसेसिंग की मूल बातें, दस्तावेज खोलना और बंद करना, टेक्स्ट निर्माण, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग और उसकी प्रस्तुति विशेषताएं, एमएस एक्सेल, स्प्रेडशीट के तत्व, सेल्स फंक्शन ऑफ फार्मूलों का संपादन, संचार, ईमेल की मूल बातें, ईमेल भेजना प्राप्त करना और उनसे संबंधित कार्य, इंटरनेट, डब्ल्यू और वेब ब्राउज़र, इंटरनेट पर सेवाओं, यूआरएल, एचटीटीपी, एफटीपी, वेबसाइट, ब्लॉग, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग। ये सब जो चैप्टर है ये कंप्यूटर में आएंगे। इन सब के लिए मैं एक डिटेल्स वीडियो आपके लिए लाऊंगा। लगभग 200-250 प्रश्नों का संग्रह होगा, मतलब कि 2-3 पार्ट में वीडियो लाएंगे। आपको ना दिक्कत हो ना मुझे दिक्कत हो, तो इन सभी प्रश्नों को मैं अभ्यास इसी चैनल पे कराऊंगा। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते, यहाँ पर सिलेबस की बात हो गई। अब फिजिकल की बात करते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल की जो बात है, तो ये मेल कैंडिडेट्स के लिए अगर आप 30 ईयर तक हैं तो आपको जो है कि 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ाया जाएगा, और आपकी लंबी कूद जो है कि 14 फीट होनी चाहिए, और हाई जंप जो होती है 3 से 9 फीट तक होनी चाहिए। अगर आप 30 से और 40 के बीच में है तो आपको 7 मिनट दिया जाएगा 1600 मीटर के लिए, और 13 फीट तक लंबी जंप कूदनी होगी, और 3 से 6 फीट तक हाई जंप मारना होगा। और एबव 40 ईयर मतलब जो एक्स सर्विसमैन होता है, उसे एज रिलैक्सेशन के कारण उनकी उम्र बढ़ जाती है, तो उनको 1600 मीटर 8 मिनट में दौड़ाया जाएगा, और 12 फीट की लंबी जंप मारनी पड़ेगी, और 3 फीट से लेकर 3 फीट तक उनको हाई जंप मारना होगा। अगर वहीं पे हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए लगभग 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप SC/ST के हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की आपको छूट मिल जाती है यहाँ पे अब इसके बाद बात करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए छाती के लिए बात की जाए, तो आपकी छाती बिना फुलाव के 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाव के साथ मतलब 81 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप पैरा में लिस्टेड है या हिल एरिया में है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में है, तो आपके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और SC/ST में है तो भी आपको 5 सेंटीमीटर का छूट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हो गया छाती का हो गया और हाइट का हो गया। ठीक है, और उसके बाद महिलाओं के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो महिलाओं के लिए अगर 30 साल तक उनकी उम्र है तो 1600 मीटर 8 मिनट में दौड़ाया जाएगा, और उनकी जो लंबी जंप है वो 10 फीट तक करनी होगी, और हाई जंप 3 फीट तक करनी होगी। ठीक है, अगर वो 30 साल और 40 साल के बीच में है तो उनको 9 मिनट का समय 1600 मीटर के दिया जाएगा, और 9 फीट तक उनको वो लगभग लंबी जंप मारना पड़ेगा, और इनको हाई जंप जो है वो 3 फीट से कम दिया जाएगा, मतलब 2 फीट 9 इंची तक हो सकता है, या फिर अगर उसको डिवाइड किया जाए तो लगभग 2 फीट 9 इंची मान लीजिए, या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा। अगर वो 40 साल से ऊपर है तो उनको 10 मिनट तक दिया जाएगा, और 8 फीट तक लंबी जंप मारनी पड़ेगी, और 2.5 फीट से थोड़ा सा ऊपर उनको जो है कि हाई जंप करना होगा। ठीक है, ये काफ़ी आसान होता है फिजिकल, इसका निकल जाएगा फिजिकल आराम से। ठीक है, उसके बाद अगर इनके लिए हाइट की बात की जाए तो मिनिमम हाइट आपको 157 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन अगर आप इन केस अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें 2 सेंटीमीटर की आपको छूट मिल जाती है यहाँ पे हाइट में। और इनके लिए जो है कि चेस्ट का कोई वो रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इनके लिए चेस्ट की कोई कंडीशंस नहीं होती है। अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ में दिल्ली पुलिस में है तो उसमें आपको 5 सेंटीमीटर तक आपकी हाइट को छूट मान लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मतलब क्या क्या चाहिए होगा आपको।
तो यहाँ पे देखिए कि जिन उम्मीदवारों ने आधारित प्रमाणीकरण नहीं कराया, उन्हें निर्धारित समय से कम 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपने आधार से वेरिफिकेशन नहीं करा पाया है, मतलब फॉर्म भरते समय, तो आपको एग्जाम सेंटर पे आपको 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। और प्रवेश प्रमाण पत्र के अलावा कम से कम 2 पासपोर्ट आकार के हाल ही के रंगीन फोटोग्राफ्स, मतलब कि करंट टाइम के आपको रंगीन फोटोग्राफ चाहिए। प्रवेश प्रवेश पत्र की छाया प्रति और जन्म तिथि वाला मूल वैध फोटो प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है, अथवा उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब जैसे कि अन्य प्रमाण पत्र में आपको एग्जाम हॉल में क्या ले जाना है, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या विश्वविद्यालय, कॉलेज या स्कूल द्वारा जारी आईडी कार्ड, नियोक्ता आईडी कार्ड, सरकारी पीएसयू, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी वैध पहचान पत्र सहित अन्य फोटो। इसमें बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही है कि क्या ड्राइवरी लाइसेंस तुरंत ही चाहिए या फिर फॉर्म भरने के बाद चाहिए। तो ड्राइवरी लाइसेंस के लिए दिया गया है, यहाँ पर आपको जो ड्राइवरी लाइसेंस है वो फिजिकल के समय चाहिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब आप फिजिकल के समय चाहिए ही चाहिए। अगर इस समय आप लोगों के पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, और फॉर्म को अप्लाई करने के बाद डीएल आप बनवा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका जो डीएल होना चाहिए, मेल कैंडिडेट मल्ट प्रोसेस्ड वैलिड ड्राइवरी लाइसेंस फॉर एलएमवी, मतलब मोटरसाइकिल और कार, या आपके पास या तो मोटरसाइकिल का या फिर कार का ड्राइवरी लाइसेंस होना जरूरी है। एज ऑन द डेट ऑफ PNMT लर्नर लाइसेंस इज नॉट एप्लीकेटेड, मतलब 18 साल से कम उम्र के हैं, मतलब सीख रहे हैं, तो आपका लाइसेंस नहीं चाहिए, आपके पास LMV लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इतना ही जानकारी आपको देना था कि अगर इस समय आपके पास इन केस नहीं है ड्राइवरी लाइसेंस तो आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, और अप्लाई करने के बाद आप DL बनवा लीजिएगा, ठीक है। ये रही आज की वीडियो की कंप्लीट जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप तुरंत कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को उस दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जिसे अभी नहीं पता है कि फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, कब तक भरे जाएंगे, क्या है संपूर्ण जानकारी। और मैंने अपना काम तो ईमानदारी से कर दिया, आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार, अपने दोस्तों भाइयों के साथ कितने जागरूक कर पा रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आप शेयर करना ना भूलिएगा, और वीडियो के अंत तक बने रहे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं कहीं इस बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, धन्यवाद।